नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम के नेतृत्व में आवास प्लस गरीबों को अपना घर दिलाएगा। आवास प्लस ऐप के माध्यम से जल्द सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। पीएम आवास योजना की पात्रता में भी बड़ा बदलाव किया गया है। बाइक और रेफ्रिजरेटर रखने वाले भी आवेदन कर सकेंगे। आवास प्लस ऐप पर खुद अपना पंजीकरण भी लाभार्थी करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल के जरिए जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पीएम आवास योजना की पात्रता में बड़ा बदलाव किया गया है। बताते चले आपको कि जो जरूरतमंद है उस ऐप के जरिए पंजीकरण अपना करवा सकते हैं। आवास प्लस ऐप पर खुद अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है और इस सौगात से जरूरतमंद लाभान्वित होंगे। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, शीतलहर के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का 11 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगे। ठंड से बचाव के लिए क्लासरूम में हीटर लगाने का निर्देश भी जारी किया गया है। विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। तो बड़ी पहल की शुरुआत की गई है डीएम की ओर से। आपको बताते चले कि शीतलहर, ठंड के प्रकोप की वजह से अवकाश स्कूलों में घोषित कर दिया गया है। 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का जो स्कूल है वो 11 जनवरी तक बंद रहने वाला है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के जो क्लास होंगे वो ऑनलाइन होगा और ठंड से बचाव के लिए जो यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो शीतलहर का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और आपको बताते चले कि लखनऊ के डीएम की ओर से ये निर्देश जारी कर दिया गया है, निर्देशित किया गया है कि स्कूलों में अवकाश रखा जाए क्योंकि जो बच्चे हैं वो ठंड से बच सके और ठंड से बचाव के लिए क्लासरूम में हीटर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं डीएम की ओर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतलहर के चलते स्कूलों में अवकाश का ऐलान कर दिया गया है, घोषणा की गई है। लखनऊ के डीएम की ओर से सूर्यपाल गंगवार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। बताते चले आपको कि इससे कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए 11 जनवरी तक क्लासेस स्कूल बंद रहेंगे। अवकाश का ऐलान किया गया है, लेकिन 9 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे। तो शीतलहर का प्रकोप लगातार हर जगह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। तापमान में गिरावट के कारण कड़ाके की ठंड हो रही है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने प्रदेश के स्कूलों में 14 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही घना कोहरा छा जाने के कारण वाहनों की जो रफ्तार है वो पूरी तरह से धीमी पड़ गई है। हाईवे पर हेडलाइट जलाकर यात्रा करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग ने भी सर्दी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ अनूप जुड़ चुके हैं। आगरा से भी हमारे साथ सहयोगी हमारे मौजूद हैं। सबसे पहले लखनऊ चलेंगे अनूप कुमार के पास। अनूप, लखनऊ में क्या तस्वीरें हैं? जमीनी स्तर पर किस तरह की ठंड और कोहरा, और सरकार किस तरह से वहां पर मुस्तैदी से अपना प्रबंध दिखा रही है? क्योंकि प्रशासन के लाख दावे हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नजर आता है लखनऊ में कई जगहों की तस्वीरें निकल करके आई हैं कि रैन बसेरों में भी ज्यादा खास इंतजाम नहीं है। बिल्कुल खुशबू, पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है और जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है, शीतलहर चल रही। हालांकि लखनऊ में कल स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं लखनऊ डीएम द्वारा, लेकिन
सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है या तो छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग, क्योंकि बुजुर्गों में ज्यादातर सांस के मरीज लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि ठंड में वो सांस के जो मरीज हैं उनके लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और दूसरा वो आप सोचिए जो जानवर हैं, बेजुबा है, बोल नहीं सकते हैं, उनकी ठंड के लेकर कुछ इंतजाम को लेकर के क्या कुछ लखनऊ में है। हालांकि अलाव की व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम दावे तो करता है, लेकिन हकीकत में जब कभी देखा जाए तो वो ढाक के पाथी साबित हो रहा है। चाहे रैन बसेरों की बात करें, शेल्टर होम के लिए निर्देश दिया गया है कि रात में कोई खुले आसमान में के नीचे ना सोए, उनको शेल्टर होम पहुंचाया जाए, लेकिन तमाम सड़क के किनारे जो लोग हैं वो रात गुजार रहे हैं खुले आसमान के नीचे, जो घर बेघर हैं। दूसरा, यातायात पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। खासकर लखनऊ से बात करें तो कई फ्लाइटें आज कोहरे की वजह से निरस्त कर दी गई हैं। तमाम जो दर्जन भर से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो लेट लपीट चल रही हैं। और जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्थाएं पहले से मुकर्रर करने की व्यवस्थाएं दी थी, या फिर जिला प्रशासन या जो नगर निगम को निर्देश दिए गए थे कि शेल्टर होम की व्यवस्थाएं की जाए, वहां पर जो कम्बल, रजाई या फिर जो दवाइयां कुछ रखी जाए उनकी समुचित व्यवस्थाएं की जाए, वहां पर जो बाहर लोग सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे उनको शेल्टर होम में लाया जाए, इस तरीके से निर्देश दिए गए थे। लेकिन लखनऊ में जहां पिछली बार नगर निगम ने शेल्टर होम बनाए थे वहां पर तो बने, लेकिन वहां से असुविधाओं का अंबार है, वहां पर कोई रात गुजार नहीं सकता। और यही वजह है कि लगातार ठंड में लोग परेशान हैं, खासकर उन बच्चों को लेकर के। लौटूंगे आपके पास अनूप। हमारे साथ एटा से हमारे सहयोगी योगेश यादव जुड़े हैं, तो वहीं आगरा से ब्रिज किशोर शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आगरा चलना चाहेंगे। ब्रिज किशोर, आपसे जानना चाहेंगे तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई वहां पर, जिस तरह से प्रशासन के लाख दावे हैं, क्या जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? लोग रेल बसेरों की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अस्थायी जो रेल बसेरे पिछली बार लगाए गए थे वो इस बार नहीं लगाए गए। हालांकि लगातार मीडिया में खबरें चलने के बाद आगरा मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी मैदान में आई है और उन्हें रेल बसेरे जो है उनका निरीक्षण किया है और जो कमियां थी उन्हें पूरे करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन नगर निगम पहले से जो दावे करते आ रहा था वो दावे खास साबित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम नाकाम साबित हो रहा है। ऋतु महेश्वरी ने मीडिया में खबरें चलने के बाद मैदान में उतरकर रेल बसेरों का निरीक्षण किया, जहां कमियां थी उन्हें पूरा करने के आदेश दिए। कुछ लोगों को कंबल और रजाई भी वितरित किए। लेकिन आगरा में जो ठंड का माहौल है, इससे बचाने के लिए प्रशासनिक जो दावे थे वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। जी, एटा चलेंगे। योगेश यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एटा की क्या तस्वीरें योगेश, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहां पर भी सरकार और प्रशासन की ओर से लाख दावे के हिसाब से किस तरह की वहां पर तैयारियां? आपको बता दूं, वहाँ यही एटा में कड़ी ठंडी के कारण और रही बात उसकी कि कल से रात से ही कोहरा पड़ रहा है। और उसके बाद देखने की बात ये रहेगी, यहाँ प्रशासन, जिला प्रशासन बराबर मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं कल शाम को देखने की बात है, अलाउट पे जाके जिला अधिकारी और एसएसपी ने बड़ा निरीक्षण किया। वहीं देखने की बात है, नगर पालिका भी बड़े व्यवस्था की रख रही है। वहीं जगह जगह चौराहों पर अलाउट की व्यवस्था कर रही है। वहीं एक और चीज देखने की बात है, वहीं जैन बसेरे के लिए बराबर माननीय विधायक की भी हमको निरीक्षक कर रहे हैं, बराबर आकर देख रहे हैं कहीं किसी गरीब व्यक्ति या मतलब जो भी रोड पे रहे में कोई को ना हो। जी, तो कुल मिलाकर योगेश, एटा में तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है, वहां के विधायक की मौजूदगी में भी तमाम तरीके की तैयारियां की गई है। लखनऊ चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से वहां पर अवकाश का ऐलान भी कर दिया गया है डीएम की ओर से, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है, इसको लेकर क्या अपडेट निकल करके सामने आ रहा है? देखिए खुशबू, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात करें या सरकारी स्कूल में पहले छुट्टी चल रही थी, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, उनको बचाने के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा कदम जिला प्रशासन ने उठाया है। दूसरी तरफ कक्षा 9 से 12 तक के जो स्कूल हैं, तमाम स्कूलों में कहा गया है कि ऑनलाइन अगर
क्लासेस चला सकते हैं तो ऑनलाइन चलाएं। अगर स्कूल प्रैक्टिकल, क्योंकि बोर्ड की जिनका एग्जाम होना है उनके प्रैक्टिकल ये सब अगर स्कूल आना पड़ता है तो उनका ड्रेस कोड को खत्म कर दिया गया है कि आप किसी भी कपड़े में पहन करके आप स्कूल आ सकते हैं, अपना शिक्षण कार्य पूरा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है, जिस तरीके से लगातार सरकार का आदेश दिया गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए गए थे कि कंबल वितरण से लगा करके जो शेल्टर होम है उनकी व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जाए और वहां पर सुख सुविधाएं दी जाएं। नगर निगम काफी प्रयास के बावजूद भी वहां अगर हकीकत में देखा जाए तो जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का अंबार है, साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम जो लोग आज भी लखनऊ की रात में अगर निकले तो तमाम लोग ऐसे मिल जाते हैं जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम को उस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग इस खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताने के लिए मजबूर हैं उनको कहीं समुचित स्थान पर ले जाया जाए, शेल्टर होम में या फिर रैनबसेरों में रखा जाए ताकि उनका जीवन यापन अच्छी तरीके से हो पाए। दूसरा, अगर बात करें खुशबू, तमाम ऐसे लोग हैं जो उनकी दिनचर्या यही होती है कि दिन भर वो कमाते हैं, शाम को उनका खाना तब नसीब हो पाता है। तो मुझे लगता है उनके लिए भी कहीं न कहीं दिक्कत की सामना इस समय करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जो काम डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं परेशानियों का सबक ये सितम ढा रही सर्दी जिस तरीके से लगातार उभरे उत्तर भारत में। खुशबू, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जगह जगह से तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग और आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर पुख्ता तैयारी की गई है और प्रशासन की ओर से लखनऊ में अवकाश का ऐलान कर दिया गया है ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने में काफी परेशान हो रहे थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए जारी 6 रंगों के ई पास किए गए हैं। वीआईपी के लिए सफेद, अखाड़े के लिए केसरिया के पास, निर्धारित अन्य संस्थाओं को भी जारी किया गया है पास। तो मीडिया के लिए भी आसमानी पास निर्धारित किया गया है। पुलिस के नीला, आपातकाल सेवाओं के लिए लाल रंग का पास रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, सुगम के लिए वाहन पार्किंग की भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है। कैटेगरी के आधार पर कोटा किया गया है, निर्धारित किया गया है कोटा। तो आपको बताते चले कि महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, पार्किंग की भी व्यवस्थाएं की गई है। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर वीआईपी के लिए सफेद, अखाड़े के लिए केसरिया कार्ड भी आपको बताते चले कि 6 कार्ड भी बनाए गए हैं। मीडिया के लिए आसमानी पास निर्धारित किया गया है। साथ ही पुलिस के लिए नीला, आपातकाल सेवाओं के लिए लाल रंग का पास दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम के लिए वाहन पार्किंग के भी व्यवस्थाएं की गई है। तो महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से भी बड़ी पहल की शुरुआत की गई। सरकार ने भी महाकुंभ की तैयारियों में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आए, समय समय पर जाकर वहां पर मुआयना करते नजर आए और प्रशासन को भी उन्होंने निर्देश दिया कि यहां पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी ना आए, क्योंकि इस महाकुंभ में देश, प्रदेश, विदेश से भी लोग आने वाले हैं और इसी व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक भी यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए, मुआयना करने के लिए आते रहे। और खबर ये कि पास की भी व्यवस्थाएं की गई है। महाकुंभ में 6 तरह के पास बनाए गए हैं। लाल पास जो है वो आपातकाल के लिए बनाया गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, यहाँ पर महाकुंभ में तैयारियां चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। 6 तरह के यहाँ पर पास भी बनाए गए हैं। जो लाल पास है वो आपातकाल के लिए है ताकि यहाँ पर किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्या अपडेट? देखिए खुशबू, महाकुंभ को एक उत्सव के रूप में एक दिव्य और भव्य और नव्य बनाने के लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी है और मुझे लगता है जो तैयारियां चल रही थी वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। आने जाने वाले लोगों को असुविधाएं ना हो, खासकर मीडिया कर्मियों की बात करें
या फिर पुलिस कर्मियों की बात करें या साधु संत के जो अखाड़े हैं उनकी बात करें, तो ये करीब 6 प्रकार के पास बनाए जा रहे हैं। 6 रंग के होंगे, सबका अलग अलग रंग होगा। और खासकर पुलिस की बात करें तो उनका नीला पास बनाया जा रहा है, जो आपातकाल के लिए है उनके लिए लाल का रेड कार्ड बनाया जा रहा है, और मीडिया के लिए आसमानी कलर का पास बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें एक ज्यादा दिक्कत नहीं होगी पहचान करने में, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के एहतियात से जो सुरक्षा कर्मी लगे होंगे, जो आरएफ लगी होगी, जो आर्मी के जवान भी इस बार लगाए जाएंगे, या फिर लोकल पुलिस की बात करें तो दूर से ही उनकी पहचान हो सकेगी किस कैटेगरी का पास उसके पास में है, उसको कैसे रास्ते पे जाना है, ताकि उनको समझने में दिक्कत ना हो। इसी वजह से हर सेक्टर में वाहन की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे कुंभ को कई सेक्टर में बांटा गया है, तो निश्चित रूप से उस पार्किंग के साथ साथ वहां आने जाने वाले लोग, क्योंकि उस समय आस्था का कुंभ वहां पर होगा, अपार भीड़ होने वाली है। क्योंकि ये जो कुंभ है, मैंने 2019 का भी कुंभ कवर किया है, ये महाकुंभ है। निश्चित रूप से जिस तरीके से उम्मीद है, करोड़ों लोग यहाँ पर आस्था के पर्व में नहाने और डुबकी लगाने वाले हैं। निश्चित रूप से उससे बड़ी सरकार की तैयारी है कि उनको समुचित व्यवस्थाएं किए जाए, वहां पर सुरक्षित लोग स्नान करें, अपने घर जाएं, और वहां पर जिस उद्देश्य से वहां पर आस्था का कुंभ होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे कुंभ में हर व्यक्ति उसमें आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, और माना भी जाता है कुंभ में स्नान करने से तमाम जो पाप होते कट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से सरकार का तैयारी जो है करीब अंतिम दौर पे पहुंच चुकी है, और अब पास की बारी है, उसके भी कैटेगरी निर्धारित की जा चुकी है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि वीआईपी पास के लिए भी यहाँ पर लगातार व्यवस्थाएं की गई है, और मीडिया के लिए आसमानी पास भी निर्धारित किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिला प्रभारी पूर्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया है। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कार्यालय में समय से उपस्थित न होने से जनता परेशान हो रही थी। कई सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने का ये गंभीर आरोप देखा गया है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिला प्रभारी पूर्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। तो प्रशासनिक कार्रवाई में लापरवाही की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये निलंबन का आदेश दिया गया है, और एक लेटर के जरिए ये आदेश दिया गया है। आदित्य पांडे कुशीनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से निलंबन का आदेश दिया गया है, क्या प्रशासन को भनक अभी लगी है इस खबर को लेकर? जी खुशबू, जैसा कि आपको बता दें कि कुशीनगर में प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी गौरी शंकर शुक्ला को शासन ने अपने पद से हटाया है। क्योंकि ये प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी थे, इनका जो एआर थे कुशीनगर में, लेकिन इनको जो प्रभारी बनाया गया था जिला पूर्ति अधिकारी का, उनको पद से हटा दिया गया है। यही बता दें कि इनके शासन के अनुरूप के कार्य नहीं करते थे और अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होते थे, जिससे आम जन की समस्याएं लगी रहती थी, समस्याओं का निस्तारण नहीं होता था। कई बार इनकी शिकायत शासन तक गई और शासन ने मामले को संज्ञान लेते हुए प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी गौरी शंकर शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है, और कुशीनगर में ही एआर पद पर उनको रहने के लिए भी बात हुई है। तो हम आपको बता दें कि यह कुछ दिन पहले ही राशन में कालाबाजारी को लेकर के कई बार कई चैनल ने खबर भी चलाया था, जिसको शासन ने संज्ञान लिया, लेकिन यह प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको संज्ञान में लेते हुए इनको इनके पद से हटाया गया है। तो कुल मिलाकर आदित्य, कुल मिलाकर आदित्य ये कह ले कि कालाबाजारी का मामला भी था और उपस्थित भी नहीं थे, जिससे जनता आप परेशान हो रही थी। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।